इनविजिबल एंड इनविजिबल, मतलब डेथ एंड बर्थ भी आफ्टर ऑल क्या है, तो यू आर विजिबल देन यू कन्वर्ट इनटू इनविजिबल देन यू आर, आप फिर से विजिबल में आने वाले हो। यानी दो ही प्रकार से कोई भी गतिविधियाँ होती है, वो है विजिबल और इनविजिबल। वैसे ही एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से हमारी फिजियोलॉजिकल गतिविधियाँ होती है, तो एनर्जी पे दो ही प्रकार से होती है। एनर्जी हमने सुना है ना, एनर्जी ना प्रोड्यूस की जाती है ना एनर्जी कम की जाती है। एनर्जी का क्या किया जाता है, एनर्जी ओनली ट्रांसफर। तो इसीलिए ये फिनोमेना दो होते हैं, विजिबल इनविजिबल। विजिबल में दो चीज़ें आती है, एक तो ग्रॉस यानी जो हमको आंखों से दिख रहा है, दूसरा सैटल। सैटल यानी जो हमको माइक्रोस्कोप से दिखेगा, यानी हमको मतलब उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, लेकिन दिखेगा। यानी जो भी दिखने वाला पार्ट है किसी भी तरह से दिख रहा है वो विजिबल में आएगा। इनविजिबल में आता है लेकिन अल्ट्रा सैटल एंड सुप्रा सैटल, यानी हमारे फीलिंग्स है, तो हमारे फीलिंग्स लेवल की जो भी गतिविधि है वो हमें दिखती नहीं है, हमारे शरीर की एनर्जी गतिविधि है वो नहीं दिखती है, तो वो अल्ट्रा सैटल एंड सुप्रा सैटल में आएगा, इनविजिबल पार्ट में। नेक्स्ट, तो इसीलिए मैंने तभी बोला था शरीर, तो शरीर हम सप्त शरीर मानते हैं। पहला फिजिकल शरीर जो हमको दिख रहा है, दूसरा सैटल शरीर मीन्स हमारा साइकोलॉजिकल यानी हमारा थिंकिंग वाला शरीर, तीसरा कॉजल मीन्स हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला शरीर यानी हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी हमारा कॉजल मीन्स हमारा फिजियोलॉजिकल शरीर को कौन कंट्रोल करता है, जैसे हमारे ग्रॉस शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजिकल शरीर को हमारे इंट्रासेलुलर मेमोरी कंट्रोल करती है। उसी तरह से हमारे सुप्राकॉजल मीन्स मेमोरियल जेनेटिक जो शरीर होता है उसको हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है चैतन्य मीन्स एनर्जी शरीर, यानी हमने अगर हमारे अंदर के एनर्जी को पूरा एक फॉलो करना या एनर्जी को पूरा जान लिया तो हम वो शरीर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये शरीर को अपने कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं वैसे वो शरीर का भी हमारे पास वो है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे पास 7 व्हीकल है, हम अभी एक ही व्हीकल से क्यों चले, हमारे पास सभी व्हीकल्स हैं। और उसके बाद ये चैतन्य शरीर के बाद आता है आत्मा मीन्स सेल्फ, यानी हम हमारे अंदर का जो सेल्फ है, यानी हमारा एक सेल, हम बोलते हैं ना स्टेम सेल अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो बर्थ होता है ना, तो बर्थ का जो हमारा जाइगोट सेल है इट्स नेवर ब्रेक, ये गलत है, वो ब्रेक नहीं होता है, वो एज इट इज प्रेजेंट इन आवर अम्बिलिकस, हमारी नाभि में वो प्रेजेंट है, इसलिए हमारी नाभि को मेन माना है, और उसमें हमारे बर्थ की सभी मेमोरीज प्रेजेंट है। तो ये आत्मा मीन्स अगर हमने वो सेल तक गए तो वो शरीर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, आत्मा शरीर। उसके बाद एब्सोल्यूट, यानी जब हम हमारे सेल्फ को पूरा जानते हैं तो उसके बाद अगर हम हमारे सेल्फ कहाँ से आया वो अगर हम पूरा जानते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट बेनिफिट। नेक्स्ट उसके बाद शुद्ध औषधि विज्ञान में हम लोग सिर्फ ये इस तरह से उसको फोकस करते हैं कि एक 5 एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस करते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी, यानी ये 4 कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा मेडिसिन वर्क करता है। जैसे इंटरनल जो मेडिसिन रहेगा वो क्या क्या बिल्ड करेगा, तो वो इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, विल पावर बिल्ड करेगा और सोल पावर बिल्ड करेगा। यानी मेडिसिन उधर से जाके इधर वर्क करने लायक मेडिसिन देना है तो हम पेशेंट को वहाँ के लेवल से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो क्यों, इसलिए कि एवरी मॉलिक्यूल यानी एवरी मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है, तो स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मंत्रा चैंटिंग क्या कर रहा है, तो मंत्रा चैंटिंग और मेडिसिन 108 दिन तक रखा जाता है। तो 108 दिन में क्या हो रहा है, मेडिसिन हिलाया नहीं जा रहा, तो उसमें स्टैटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में स्टोर की जा रही है, जितनी होगी उतनी। यानी हमने एटम बॉम्ब सुना, एटम बॉम्ब क्या है आफ्टर ऑल, कि उसमें एक एटम में ही लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से स्टैटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लोड करिए ताकि जब पेशेंट मेडिसिन लेता है इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें मंत्रा चैंटिंग आता है, तो मंत्रा के माइक्रो वाइब्रेशंस क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूल में ड्रग में जाके स्टोर हो जाएंगे। और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या करता है, तो ड्रग की जो पोटेंसी होती है वो उसकी बढ़ाने में मदद करता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तो ये मेडिसिन बनाने का हमारा ये ओल्ड वाला प्रोसेस था, ये 5 साल पहले का। अभी तो हमने बहुत बड़ा वाला लैब बनाया है। नेक्स्ट, थैंक यू। हाँ, अभी किसी को क्वेश्चन आंसर के लिए कोई पूछ सकता है अगर